आपके बीच रहेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आज भाजपा के लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी कुछ बिहार के लिए क्या घोषणा करते हैं कि देखा जाए भाई, लेकिन बिहार के लिए उस घोषणा पत्र में कुछ नहीं था। नौजवान के लिए कुछ नहीं था, न नौकरी की बात थी, न हमारे किसान की बात थी, न बिहार की बात थी, न महंगाई कम करने की बात थी, न गरीबी मिटाने की बात थी। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई जब तेजस्वी 17 महीने जब काम करने का मौका मिला तो इसी मैदान में 20 में हम आए थे। हमने वादा किया था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? 2-4 सीट इन्होंने करके बेईमानी कर दिया। 3-4 सीट की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब चाचा जी भाजपा से पलट के इधर आए, दोबारा हमसे माफी मांगे, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया कि भाजपा को रोकना था। बात जो कैंडिडेट उसी का आप देखिएगा कि उन 17 महीने जो मौका मिला, उस 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। वो तो चाचा जी पलट गए, नहीं तो अब तक 10 लाख हो गया होता। हम लोगों ने चाहे जीविका दी हो, आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने दुगुना किया। हमने वादा किया था इसी मैदान से कि स्वयं सहायता समूह के मानदेय को हम लोग दुगुना करेंगे। उन 17 महीनों में हमने वो काम करके दिखाया। हमने यहाँ वादा किया था 2020 में कि जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जिनकी संख्या है, उन सबको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। इस 17 महीने में उन नियोजित शिक्षकों को हमने सरकारी कर्मी का भी दर्जा देने का काम किया। हमने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, बिहार में निवेश आए, इसलिए उद्योग लगे। 50,000 करोड़ का निवेश का एमओयू हम लोगों ने साइन करवाया। स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाए, यानी जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला, और जो खेला कूदा, जो मेडल लेके आया, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। अब जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, देश के लिए मेडल लाएगा, वो डीएसपी भी बन सकता है बिहार पुलिस में। ऐसा नीति हम लोग लेकर के आए। हर एक काम किया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमाओं को बढ़ाया हम लोगों ने। तो जो 17 महीने में हुआ, वो 17 साल में भी लोगों ने नहीं किया। आज उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ बिहार के लिए बोलेंगे, लेकिन निराशा हुई। बिहार के लोग निराश हैं। 40 में से 39 सीट भाजपा को मिला बिहार से पिछले बार, और बिहार को इन्होंने धोखा दिया और कुछ नहीं किया। चुनाव आएगा, वो आएंगे और फिर जुमला बोल करके चले जाएंगे, वापस मुड़ करके भी नहीं देखते। लेकिन भाइयों, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। आपको विश्वास है कि नहीं मेरे पर? दोनों हाथ उठा करके बताइए, विश्वास है कि नहीं? विश्वास है तो आपके लिए हम खुशखबरी लाए हैं। ये है परिवर्तन पत्र। अब बिहार में परिवर्तन लाना है, देश में परिवर्तन लाना है। आने वाला 15 अगस्त को क्या हुआ था? आजादी मिली थी देश को। अगर आप लोग श्रवण कुशवाहा को जिताओगे, इंडिया गठबंधन का सरकार लाओगे, तो आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग देंगे। कितना? आवाज नहीं आ रहा। कितना? 1 करोड़, यानी 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी मिलेगा। और यही नहीं रे भाई,
जितना हमारा गरीब परिवार है पूरे देश भर में जितना गरीब परिवार है, उन गरीब परिवार की बहन बेटियों को 1 साल में 1 लाख रुपया का मदद हम लोग सहयोग करेंगे। ये हो ना, गैस सिलेंडर कितने का हो गया? कितना? 1200 1500। हमनी के सरकार बनता ही तब 500 हो जाते हैं। इस पे हम लोग सब किए और जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। बस आप लोग ताकत दीजिए। बिजली कितना महंगा है, इंडिया का सरकार बनाओ और 200 प्रति यूनिट फ्री में आप लोगों को दिया जाएगा। ये सारा काम कर रहे हैं। यहाँ जवान है और सरकार बनेगी इंडिया की तो अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। नौजवान सब भागता है, इधर उधर भागता है, तैयारी करता है, देश का सेवा करना चाहता है, भारत मां की रक्षा करना चाहता है। कि मोदी जी ऐसा योजना ले आए अग्निवीर का कि 4 साल में गेट आउट, 18 साल में बहाली, 22 साल में रिटायरमेंट, और 4 साल के बाद वो हमारा जवान क्या करेगा? और वो हो ना, वो अग्निवीर में ऐसा है कि जवान अगर भारत मां के रक्षा में अगर शहीद हो जाए तो उसका शहीद का भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये है अग्निवीर। पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, और तो और कैंटीन की भी सुविधा उनको नहीं दी जाएगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली होती थी बड़ी संख्या में, वैसे बहाली होगी। लंबा सेवा कर सकते हैं हमारे नौजवान भारत माता की। उनको कैंटीन की भी सुविधा दी जाएगी, स्वास्थ्य की भी सुविधा दी जाएगी, उनको पेंशन भी दिया जाएगा और उनको शहीद का भी दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। केवल सेना में ही नहीं ना भाई, जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, जितना अर्धसैनिक बल है, चाहे सीआईएसएफ हो जाए, सीआरपीएफ हो जाए, आईटीबीपी इत्यादि, जितने भाई हमारे ड्यूटी के समय अगर मृत्यु होती है, शहीद होते हैं, तो उन सब पैरामिलिट्री वालों को भी हम लोग शहीद का दर्जा देंगे। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि चाचा जी यहाँ कुछ दिन पहले आए थे। हम लोग तो 10 लाख दे दिए होते, अब तक पलट गए तो पलट गए। उन पे ज्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा पूरा सम्मान है उनके प्रति। लेकिन आप लोगों से एक बात कहेंगे, कुछ हम ही लोगों के साथ जिन्होंने, पार्टी ने, हमारे नेता लालू जी ने, जिनको हर वक्त सम्मान दिया, हर उचित स्थान पर बैठाया, मौका दिया, आज कुछ लोग पार्टी की बात नहीं सुनते, अपने नेता के बात को नहीं सुनते। कुछ लोग हमारा संसदीय बोर्ड का जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ जाते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब वो लोग खिलाफ करते हैं। कोई चीज की कमी नहीं है। हम लोग जोड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते हैं, हर जात और धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। जब जुटेगा तब न जीतेगा, जब जोड़ोगे तब न जीतोगे। हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, आपका काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी का बातें नहीं मानते। पार्टी से बड़ा और कुछ नहीं होता, पार्टी माई बाप होती है। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया, लेकिन सब कुछ एक ही घर में मिलेगा, सबको सब कुछ चाहिए। कि अंडा बेचने वाला का बेटा क्या करेगा, क्या करेगा? तो हम लोग मौका दिए हैं। आज राष्ट्रध्वज जी को कुछ लोगों ने निराश करने का काम किया है। आज हमारे पिता निराश है उन लोगों की वजह से कि बार बार पार्टी के साथ गद्दारी, चुनाव के बाद फिर वहां चले जाएंगे। लेकिन इस बार हमारे पिता उनको माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। ये पार्टी की बात है, जुड़ करके रहना है।
कोई बात नहीं, नए लोगों को मौका मिलेगा, सब लोगों को मौका हम लोग देंगे। पार्टी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। पार्टी मजबूत इरादे के साथ है और सरकार बनाना है। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने? हाथ उठाओ, बताइए, ईमानदारी से कहिए, चाहते हो कि नहीं चाहते? अगर आप चाहते हो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो श्रवण कुशवाहा को यहाँ से भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम करें। आप लोग ताकत दीजिए, आप लोग ताकत दीजिएगा तब ना हम लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक हम दूसरे समाज को नहीं जोड़ेंगे, दूसरे समाज को सम्मान नहीं देंगे, तो कहां से आगे बढ़िएगा, कैसे सरकार लाइएगा? आप सब लोगों से यही अपील करने आए, इधर उधर नहीं देखे के बाद ये बड़ी लड़ाई है, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ईमानदार और बेईमानों से हमारी लड़ाई है। इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, पार्टी को सींचिए, पार्टी को सींचेगा तो तब ना हम आप लोग ताकत दोगे तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जब हमने बिहार में 5 लाख नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां दी, तो सबको दिया, जो मेरिट वाला था सबको दिया, किसी के साथ बेईमानी नहीं किया, हर जात के लोगों को नौकरी मिली है। ऐसा नहीं है कि हमने पक्षपात किया, जो काबिल है उसको नौकरी मिलेगा। और आप जानते हैं तेजस्वी जैसे हटा सरकार से वैसे ही पेपर लीक हो गया परीक्षा का। अरे आप लोग सरकार बनाइए, ताकत दीजिए, जो फॉर्म भरने का फीस रहता है वो भी माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र जाओगे तो उसका भी किराया हम दे देंगे, सरकार माफ कर देगी। तो साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यही नहीं है, घोषणा पत्र में किसान भाइयों के लिए 10 फसल पर एमएसपी हम लोग देंगे, एमएसपी देंगे। अभी कटनी हो रहा है, जगह जगह चल रही कटनी हो रहा है, कहीं फसल का उचित दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ना। तो सोचो, यहाँ तो 21 का है, उस पे भी सही से नहीं मिल रहा। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 10 फसलों का हम लोग जो है करेंगे, और स्वामीनाथन जो कमीशन था उसके सिफारिश को हम लोग लागू करेंगे। 5 जगह बिहार में 5 जगह नया एयरपोर्ट हम लोग बनाने का काम करेंगे। ये सारा हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो क्या होगा रे भाई 15 अगस्त के? किससे आजादी? जोर से बोलो, किससे आजादी? बेरोजगारी से आजादी की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। और देश भर में सोचो, हम डिप्टी सीएम रह करके 17 महीना में एक राज्य में 5 लाख दे दिए, तो देश में कितने राज्य हैं? तो 1 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? यही मोदी जी थे, आते थे, जुमला बोलते थे, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर 1 साल 2 करोड़ रोजगार देगा। काला धन लेके आएगा, काला धन लेके आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देगा। अरे मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते। अरे मोदी जी से बड़का झूठा पार्टी कोई है ये नहीं है। अरे बताओ, रवा लोग बताओ, कोनो बड़का झूठा पार्टी बा का बीजेपी से? अब चुनाव के बाद अमित शाह को बैठा देंगे, बोले ये तो जुमला था। ये सब झूठा पार्टी है भाई। मोदी जी बोलते थे खाता में सबके डाल देंगे 15 लाख। काला धन आया कि नहीं आया ये तो हमको नहीं पता, लेकिन बीजेपी को चंदा उनके खाते में हजारों करोड़ रुपए बहुत मिल गया। क्या ये पैसा आप ही के खाते में जाने वाला वो डाल लिए भाजपा के खाते में? क्या सब बेईमान लोग हैं। कुछ मीडिया का लोग है, दिन भर गुणगान करता रहता है,
मोदी जी समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो मोदी जी समुद्र में डुबकी लगा देंगे। मोदी जी गुफा में जाकर के बैठ जाएंगे, कैमरा वहीं रहेगा। अब बताइए क्या कर रहे हैं, और दिखाएगा देखो मोदी जी गुफा में बैठे हुए हैं। मोदी जी को चीता बहुत पसंद है, चीता को मंगाएंगे अफ्रीका से, करोड़ों रुपया खर्च करवा करके छोड़ देंगे चितवा, और चीता देखते रहेंगे, फोटो लेते रहेंगे। मीडिया वाला बोलेगा क्या मोदी जी देखो फोटो ले रहे हैं, चीता देख रहे हैं। इसी चीज में दिमाग आपका डुबो के रखे हुए हैं लोग। अरे किसान के बारे में बात करो, नौजवान के बारे में बात करो, बेरोजगारी हटाने के बारे में बात करो, गरीबी हटाने की बात करो, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात करो। इसमें हम लोग आएंगे तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, स्पेशल पैकेज भी अलग से देंगे। 1,60,000 करोड़ का 40 सीट है, एक सीट पर 4,000 करोड़ रुपया देंगे क्षेत्र के विकास के लिए। ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो इसलिए इन लोगों के झांसे में नहीं आना है। अपना बेटा श्रवण कुशवाहा हमारे भाई को जिताओ, जिताना है ना। तो मोदी जी के लिए गाना गाए, साथ में गाओगे मेरे साथ, है नहीं? सच्ची बोलिए, गाइएगा ना। गोविंदा का मूवी देखे हो? एगो मूवी था ना गोविंदा का, जिसमें गाता था, अरे तुम तो, जोर से, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, अब यही पकड़ के रखना। भाजपा वाला आएगा तो यही गावे के बाद, है कि नहीं? तो गाना है ना। तो देखिए रामनवमी आ रहा है, सचेत रहना है। हम लोग कलम बांट रहे हैं, अरे भाजपा वाला लोग तलवार